कहानी की शुरुआत में हम रेगिस्तान में जाते हुए कुछ लोगों को देखते हैं। वह सारे लोग काफी देर तक ऐसे ही सफर करते हैं, जिसके बाद वे मंजिल पे पहुँच के किसी चीज को ढूंढने लगते हैं। दरअसल ये सभी लोग एक खास तरह की मकड़ी को यहाँ ढूंढने आए थे, जो कि ब्लैक मार्केट में बहुत ही ज्यादा महंगी थी। पर इसके साथ ही साथ वो मकड़ी बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी। इसी वजह से सरकार ने भी इसे बैन करके रखा था। अब इन सभी लोगों को बहुत देर तक ढूंढने के बाद उस मकड़ी का गड्ढा दिखता है, इसीलिए उनका साथी बाकी साथियों को आवाज देके वहाँ बुलाता है, जो सुनकर बाकी लोग जल्दी से उसके पास चले जाते हैं। अब ये सारे लोग इकट्ठा होकर उस गड्ढे में खास तरह का केमिकल डालते हैं, जो कि उन मकड़ियों को बाहर निकालने के लिए मजबूर कर रहा था। इन्हीं में से एक बंदा जब अपनी होशियारी से उस गड्ढे में झाँकता है तो वह खतरनाक मकड़ी उसे काट लेती है, जिसकी वजह से वो तड़पने लगता है। और ऐसा होते ही उस गड्ढे से ढेर सारी मकड़ियाँ बाहर आ जाती है। अपने साथी को इस तरह तड़पता देख बाकी लोगों को फर्क नहीं पड़ता और वो लोग तो मकड़ियों को इकट्ठा करने में लग जाते हैं, जहाँ ये सभी लोग मिलकर कुछ ही देर में सारी मकड़ियों को पकड़ लेते हैं। और ऐसा करने के बाद इनका जो साथी तड़प रहा होता है उसे वो मार देते हैं। जिसके बाद ये सीन शिफ्ट होकर हमें केलब को दिखाया जाता है, जो कि पेशे से चोर होता है और फिलहाल वो चोरी करके किसी सामान को बेचने जा रहा था। वह उस चोरी के सामान के बदले एक ज्वेलरी खरीदता है। तभी इतने में ही शॉप का ओनर केलब से कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए खास चीज है, और वो उसे वही मकड़ी दिखाता है। दरअसल केलब दोस्तों इंसेक्ट लवर भी होता है, इसीलिए मकड़ी को देखते ही वो तुरंत ही उसे भी खरीद लेता है। और फिर वे उस मकड़ी को लेके अपने घर वापस आ जाता है। घर वापस आने के बाद हम उसके पास ढेर सारे जूते देखते हैं, क्योंकि केलब दोस्तों चोरी छोड़ के बिजनेस स्टार्ट करने वाला था और इसमें इसका साथ जिगरी दोस्त देने वाला था। खैर इसके बाद हम केलब की फैमिली में उसकी सिस्टर को ही देखते हैं, क्योंकि केलब के मॉम डैड बचपन में ही मर गए थे। जिसके बाद केलब ने ही अपनी सिस्टर को पाल के बड़ा किया। अपनी सिस्टर से मिलने के बाद जब केलब अपने रूम में जाता है तो वह उस मकड़ी को रखने के लिए जगह ढूंढने लगता है। तभी उसकी नजर सूस के डब्बे में पड़ती है, जिसमें से वह सूस को निकाल के मकड़ी को उसमें रख देता है। और वह देखता है कि उसके इंसेक्ट रूम की कुछ लाइटें बंद होती है, जो देखकर केलब को अपनी सिस्टर के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। इसीलिए वो उससे पूछता है कि तुमने लाइटें क्यों बंद की। तो उसकी सिस्टर कहती है कि बहुत ही ज्यादा बिजली का बिल आ रहा है। जो सुनकर केलब कहता है कि बात चाहे जो भी हो लाइट बंद मत करना। दरअसल दोस्तों कम लाइट व कम टेम्परेचर में इंसेक्ट मारे जाते हैं। खैर अब इसके बाद केलब सीधे ही पार्टी में चला जाता है, जहाँ पर जाने के बाद केलब अपनी मदर की फ्रेंड से मिलता है, जिसे केलब अपनी सेकंड मदर माना करता था, क्योंकि उसकी मदर की मौत के बाद इन्होंने ही उसे पाला। अब केलब ने जो ज्वेलरी खरीदी होती है वो अपनी आंटी को दे देता है, जो देखकर उसकी आंटी कहती है कि तुम अब सुधर रहे हो। और ऐसा कहने के बाद ये दोनों काफी ज्यादा पार्टी एंजॉय करते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं उस मकड़ी को, जो कि बॉक्स से निकल के बाहर चली जाती है, क्योंकि वो बॉक्स दोस्तों किनारे से फटा होता है। अब इसके थोड़ी देर के बाद केलब भी घर पे आ जाता है, और घर पे आते ही उसकी नजर उसी बॉक्स पे जाती है, जिससे वो बड़ी हैरानी से देखता है तो वो मकड़ी वहाँ से गायब होती है। और जब वो उस बॉक्स को उठा के किनारे से देखता है तो समझ जाता है कि वो मकड़ी यहीं से भागी होगी। अब ये बात जानते ही वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है, जिसके बाद वो कोने कोने में उसे ढूंढने लगता है। और इतना ढूंढने के बाद भी वो मकड़ी कहीं दिखाई नहीं देती। केलब इस बात से ज्यादा परेशान नहीं था कि मकड़ी घूम गई, बल्कि वो तो इस बात से परेशान था कि मकड़ी बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी। इतने में केलब का दोस्त भी आके उससे पूछता है कि तू क्या ढूंढ रहा है। तो केलब बिना कुछ छुपाए उसे सारी सच्चाई बता देता है, जहाँ केलब कहता है कि अगर उस मकड़ी ने किसी को काट लिया तो उसकी जान भी जा सकती है। पर उसका दोस्त इस बात को नजरअंदाज करते हुए कहता है कि इस बात को हटा। इसके बाद ये लोग एक सूज की डिलीवरी देने नीचे की ओर चले जाते हैं, पर इससे पहले कि ये लोग सूज की डिलीवरी अच्छे से कर पाते वहाँ पर उस बिल्डिंग का ओनर आ जाता है और वो केलब से कहता है कि अब कौन सा गलत काम तुम कर रहे हो। दरअसल केलब चोर है, ये बात सारे जमाने में फेमस थी, इसीलिए ओनर थोड़ी मजे लेने के बाद वहाँ से चला जाता है। और उसके जाते ही वो बंदा जो जूते ले रहा था वो भी घर चला जाता है। घर जाने के बाद वो बंदा जूतों को ट्राई करता है कि तभी उसे जूतों के अंदर कोई चीज दिखाई देती है, इसलिए उसे देखने लगता है। और उसके देखते ही जूतों के अंदर से ढेर सारी मकड़ियाँ निकलती है, जो कि इस बंदे को कई जगहों से काट देती है। और ऐसा होते ही वो बंदा बुरी तरह से वहीं तड़पने लगता है। उस बंदे को इस तरह से तड़पता देख उसका डॉग भी देख रहा होता है। इधर केलब भी परेशान था कि उसकी मकड़ी कहाँ चली गई, और वो उसे वहीं अभी कहीं ना कहीं ढूंढ रहा होता है। पर उतने में ही वो बंदा तड़प तड़प कर वहीं मर जाता है, जो देखकर उसका डॉग बुरी तरह से जोर जोर से भौंक रहा होता है। और उसे इस तरह से भौंकता देख कई सारे लोग घर के दरवाजे पे खड़े हो जाते हैं, और उन सभी को शक होता है कि ऐसा डॉग क्यों कर रहा है। वह सारे लोग दरवाजे को नॉक करते हैं, लेकिन कोई भी दरवाजा नहीं
खोलता। ऐसे ही नॉक कुछ देर तक करने के बाद ये लोग दरवाजा तोड़ देते हैं और फिर अंदर जाके देखते हैं तो वो बंदा मरा पड़ा होता है, जो देखकर अब वहाँ कुछ ही मिनटों में पुलिस वाले भी आ जाते हैं और वहाँ आके इन्वेस्टिगेशन करने लगते हैं। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पुलिस वालों को पता चलता है कि उस बंदे को किसी खास तरह के जीव ने काटा है, इसीलिए वे कहते हैं कि जब तक तहकीकात नहीं हो जाती कोई भी यहाँ से नहीं जाएगा। जो सुनकर कई लोग गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि कुछ लोग बिल्डिंग के ही नहीं थे। अब ये होने के बाद हम देखते हैं एक लेडी को जो कि बाथरूम की सफाई कर रही थी। वह लेडी अपनी सफाई में लगी ही होती है कि तभी उससे अपने आसपास से ढेर सारी आवाजें आने लगती है। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती वो मकड़ियों उन पर हमला करके उसकी जान ले लेती है। दोस्तों इतनी सारी मकड़ियाँ देख के हम समझ सकते हैं कि उस मकड़ी ने बच्चे भी दे दिए। अब इसके बाद केलब की सिस्टर जब बाथरूम में होती है तो उसे भी कुछ सुनाई देता है। वह उन आवाजों को फॉलो करते हुए वेंटिलेशन के पास जाती है तो वेंटिलेशन के पास पहुँचते ही वहाँ ढेर सारी मकड़ियाँ आ जाती है। जो देखते ही केलब की सिस्टर बड़े ही जोर से चिल्लाती है और उसकी आवाज को सुनकर जल्दी वहाँ केलब और उसके बाकी दोस्त आ जाते हैं और फिर केलब का दोस्त उस मकड़ी को मारने की कोशिश करता है, पर जल्दी वहाँ ढेर सारी मकड़ियाँ आ जाती है। जो देखकर ये लोग डर के मारे बाथरूम से बाहर आकर तुरंत इस दरवाजे को पूरी तरह से सील कर देते हैं। अब ये सब होने के बाद केलब कहता है कि ये सब मेरी ही गलती है क्योंकि ना ही मैं उस मकड़ी को लाता और ऐसा कुछ होता, पर उसके दोस्त कहते हैं कि जो भी हुआ हमें उस बात को अब दबाना है और जल्दी से हमें जितना हो सके लोगों को इसके बारे में बता के अवेयर करना होगा, नहीं तो इसमें कई सारे लोगों की जान चली जाएगी। इसीलिए अब दो बंदे जाके लोगों को बताने लगते हैं, पर वो लोग इसके साथ ही देखते हैं कि मकड़ी ने अपनी जनसंख्या को काफी ज्यादा बढ़ा दिया है और इसी के साथ ही उन मकड़ियों ने कई सारे लोगों की जान भी ले ली है। जो देखकर वो बंदे जो बताने आए थे वो दोनों डर जाते हैं, इसीलिए वे तुरंत ही अपने रूम में वापस चले जाते हैं। लेकिन रूम में जाते ही वहाँ पे बिल्डिंग का ओनर आ जाता है और वो सीधा ही आके केलब को कहता है कि मैं जानता हूँ कि ये सब तेरी ही गलती है। दरअसल केलब के चोरी करने की वजह से इस बार भी वो बंदा इसे ऐसा ही समझता है। वह कहता है कि मुझे केलब के रूम की तलाशी लेनी है और ऐसा कहकर वह केलब के ऊपर काफी ज्यादा हावी होता है, इसीलिए वो लोग केलब के रूम की तलाशी देने के लिए अनुमति दे देते हैं। पर वो बंदा जैसे ही तलाशी ले रहा होता है कि तभी अचानक वह उस रूम की ऐसी चीज को खोल देता है जिसकी वजह से सारे मकड़े उसके अंदर से बाहर आते हैं, जो कि इस बंदे को भी काट लेते हैं। और ये सीन देखकर सभी के सभी बाहर की ओर भागते हैं और अब जल्दी से उस रूम को भी बंद कर दिया जाता है। अब तो ये लोग अपने घर के अंदर भी नहीं जा सकते थे, इसलिए ये लोग बाहर की ओर भागने लगते हैं। पर मेन गेट पर ये लोग देखते हैं कि ताला लगा है, जो देखकर ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये लोग पीछे के दरवाजे से जाएंगे। इसीलिए अब ये लोग पीछे के दरवाजे की ओर बढ़ने लगते हैं, जहाँ रास्ते में ये लोग देखते हैं कि कई सारी मकड़ियाँ अपना घर बना चुकी हैं। पर ये लोग उन्हें पार करते हुए पीछे के दरवाजे पर पहुंच ही जाते हैं, लेकिन वह दरवाजा भी आगे से बंद होता है और वहाँ पुलिस वाले खड़े होते हैं। ये लोग चिल्लाते हुए उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई भी दरवाजा नहीं खोलता और तभी अचानक ही पुलिस वाले इनके ऊपर जहरीली गैस छोड़ देते हैं। दरअसल पुलिस वालों को लगता है कि कोई न कोई भयानक महामारी है, इसीलिए वो किसी को भी इस बिल्डिंग से जिंदा बाहर नहीं निकलने दे रहे थे। पर ये लोग इससे पहले कुछ जहरीली गैस से बेहोश होते यह लोग सही सलामत एक दूसरे रूम में चले जाते हैं, जिसके थोड़ी ही देर के बाद वहाँ पर पुलिस वाले भी आ जाते हैं और इन सभी को जिंदा देखकर वो लोग काफी हैरान होते हैं। जिंदा देखने के बाद ये लोग उन्हें गिरफ्तार करके बाहर की ओर ले जाते हैं और फिर ये पुलिस वाले उस बिल्डिंग को चारों तरफ से सील कर रहे थे। पर तभी इतने में ही उस बिल्डिंग का एक दरवाजा खुलता है, जिसके बाद वहाँ से बहुत ही बड़ी बड़ी मकड़ियाँ बाहर निकलती हैं, जिन्हें देखते ही पुलिस वाले उनके ऊपर गोलियां चलाने लगते हैं और वहाँ पर चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। जो देखकर केलब अपनी सिस्टर को लेके वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसकी कार के सामने बहुत ही बड़ी मकड़ी आ जाती है, जिसका साइज दोस्तों एक कुत्ते के बराबर होता है। पर ये लोग बिना डरे उसके ऊपर गाड़ी चला के आगे बढ़ जाते हैं और इसके कुछ ही पलों के बाद ये लोग बिल्डिंग के बाहर निकल ही जाते हैं। और ऐसा होने के बाद हम कुछ दिनों के बाद का समय देखते हैं, जहाँ गवर्नमेंट उस बिल्डिंग को पूरी तरह से ध्वस्त कर देती है, जो देखकर केलब की बहन बहुत ही ज्यादा उदास हो जाती है। खैर फिर हम केलब को जंगल में देखते हैं, जिसके पास एक छोटी सी मकड़ी होती है और वो उसे यहाँ इस जंगल में छोड़ने के लिए आया होता है। जिसके साथ ही ये दोस्तों कहानी दी एंड हो जाती है। आशा है दोस्तों आपको ये कहानी पसंद आई होगी।